श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 74 द्वादश अध्याय जटाधारी तथा वात्सल्य भाव की साधना। श्री रामकृष्ण देव की कृपा प्राप्त कर मथुर बाबू के अनुभव तथा आचरण। सन 1861 के अंत में पुण्यवती रानी रासमणि के दिवंगत होने के बाद भैरवी श्रीमती योगेश्वरी का दक्षिणेश्वर काली मंदिर में आगमन हुआ था। तब से लगाकर सन 1863 के अंत तक श्री रामकृष्ण देव ने तंत्रोक्त साधनों का अनुष्ठान किया था। हम पहले ही यह कह चुके हैं कि उस समय प्रारंभिक काल से ही मथुर बाबू देव सेवा का पूर्ण अधिकार प्राप्त कर धन्य हुए थे और उससे पहले ही बारंबार परीक्षा कर देखने के फलस्वरूप मथुर बाबू को श्री रामकृष्ण देव के अदृष्ट पूर्व ईश्वरानुराग, संयम तथा त्याग वैराग्य के संबंध में दृढ़ निश्चय हो चुका था। किंतु आध्यात्मिकता के साथ ही साथ उनके अंदर कभी कभी उन्मत्तता रूप रोग का संयोग होता है या नहीं, इस बात का वे कोई निश्चय नहीं कर पाए थे। तंत्र साधना के समय उनके मन से यह संशय पूर्ण रूपेण दूर हो गया। इतना ही नहीं, अपितु अलौकिक विभूतियों का बारंबार प्रकाश देखकर उनके मन में यह दृढ़ धारणा हुई थी कि उनकी इष्ट देवी उन पर प्रसन्न हो श्री रामकृष्ण देव को अवलंबन कर उनकी सेवाएं ग्रहण कर रही हैं, उनके साथ रहकर सब प्रकार से उनकी रक्षा कर रही हैं एवं उनके प्रभुत्व तथा वैश्विक अधिकार को पूर्णतया क्षुण्ण रखकर दिनों दिन उन्हें विशेष रूप से मर्यादा तथा गौरव संपन्न बना रही हैं। मथुर बाबू उस समय जिस कार्य में हाथ डालते थे उसमें उन्हें यश मिलता था। श्री रामकृष्ण देव की कृपा प्राप्त कर अपने को विशेष रूप से दैव सहाय संपन्न अनुभव किया करते थे। इसलिए श्री रामकृष्ण देव के साधनानुकूल द्रव्यों का संग्रह करने एवं उनके अभिप्रायानुसार देव सेवा तथा अन्यान्य सत्कार्यों के लिए मथुर बाबू का उस समय पर्याप्त अर्थ व्यय करना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। साधना की सहायता से श्री रामकृष्ण देव के में आध्यात्मिक शक्ति का नित्य प्रति जितना विकास हो रहा था, उनके श्री चरणाश्रित श्री मथुर बाबू के अंदर भी उतना ही समस्त विषयों में बल, साहस, उत्साह बढ़ने लगा था। ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास स्थापन करने के पश्चात उनका आश्रय तथा कृपा प्राप्त कर भक्त अपने हृदय में जिस प्रकार अपूर्व उत्साह तथा शक्ति का अनुभव करते हैं, उस समय मथुर बाबू की अनुभूति भी ठीक वैसी ही हुई थी। किंतु रजोगुणी संसारी मथुर बाबू की भक्ति श्री रामकृष्ण देव की सेवा तथा पुण्य कार्यों के अनुष्ठान तक में ही सीमित रहती थी। आध्यात्मिक राज्य के अंदर प्रविष्ट हो गूढ़ रहस्यों को प्रत्यक्ष करने के निमित्त आगे नहीं बढ़ती थी। किंतु ऐसा न होने पर भी मथुर बाबू ने अपने हृदय में यह निश्चित रूप से अनुभव किया था कि श्री रामकृष्ण देव ही उनके बल, बुद्धि तथा भरोसा हैं। वे ही उनके इस जन्म तथा परजन्म के सहायक हैं एवं उनकी वैश्विक उन्नति तथा मर्यादा प्राप्ति के मूल कारण भी वे ही हैं। मथुर बाबू का अन्न मेरु व्रत का अनुष्ठान। श्री रामकृष्ण देव की कृपा प्राप्ति के द्वारा मथुर बाबू ने अपने को जो विशेष महिमान्वित अनुभव किया था, उसका परिचय उनके तत्कालीन कार्यों से हमें देखने को मिलता है। रानी रासमणि का जीवन वृत्तांत नामक बंगला ग्रंथ से पता चलता है कि उस समय सन 1864 में उन्होंने अत्यंत व्यय साध्य अन्न मेरु व्रत का अनुष्ठान किया था। हृदय कहता था कि उस व्रत के समय ब्राह्मण पंडितों को प्रचुर मात्रा में सोने चांदी के अतिरिक्त 1000 मन चावल तथा 1000 मन तिल दान दिया गया तथा सहचरी नामक प्रसिद्ध गायिका का कीर्तन, राजनारायण जी का चंडी गान तथा धार्मिक नाटक आदि के द्वारा दक्षिणेश्वर काली मंदिर कुछ दिन के लिए उत्सव क्षेत्र में परिणत हुआ था। इन गायक गायिकाओं का भक्ति रसपूर्ण संगीत सुनकर श्री रामकृष्ण देव को बारंबार भाव समाधि में मग्न होते देख श्री मथुरनाथ जी ने श्री रामकृष्ण देव की परितृप्ति के तारतम्य को ही उन गायकों के गुणोत्कर्ष के आंकने का साधन माना था तथा उन लोगों को बहुमूल्य दुशाला रेशमी वस्त्र तथा प्रचुर धन पारितोषिक के रूप में प्रदान किया था।
वेदांती पंडित पद्मलोचन जी के साथ श्री रामकृष्ण देव की भेंट। पूर्वोक्त व्रतानुष्ठान के कुछ काल पूर्व वर्धमान राज के प्रधान सभा पंडित श्री पद्मलोचन जी के गंभीर पांडित्य तथा अभिमान शून्यता की बात सुनकर श्री रामकृष्ण देव उन्हें देखने गए थे। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, अन्न मेरु व्रत के उपलक्ष्य में आयोजित पंडित सभा में पद्मलोचन जी को लाने तथा उन्हें दान देने के निमित्त मथुर बाबू का विशेष आग्रह हुआ था। श्री रामकृष्ण देव के प्रति उनकी अविचल भक्ति की बात सुनकर मथुर बाबू ने उनको आमंत्रित करने के लिए हृदय को भेजा था, पर विभिन्न कारणों से उस आमंत्रण को स्वीकार करना श्री पद्मलोचन जी के लिए संभव नहीं हुआ था। पंडित पद्मलोचन जी की चर्चा हमने अन्यत्र विस्तार पूर्वक की है। श्री रामकृष्ण देव के वैष्णव मतानुकूल साधनों में प्रवृत्त होने के कारण तांत्रिक साधनानुष्ठान के पश्चात श्री रामकृष्ण देव वैष्णव मत के साधनों की ओर आकृष्ट हुए थे। निरीक्षण करने पर इसके कुछ स्वाभाविक कारण प्राप्त होते हैं। प्रथम तो यह कि भक्तिमती ब्राह्मणी वैष्णव तंत्रोक्त पंच भावाश्रित साधनों में स्वयं पारंगत थी तथा उन भावों में से किसी एक का आश्रय लेकर बहुत दिनों तक वे उसमें तन्मय रहती थीं। नंदरानी श्री यशोदा के भाव में तन्मय हो बाल गोपाल ज्ञान से श्री रामकृष्ण देव को भोजन कराने की बात इससे पहले कही जा चुकी है। अतः वैष्णव मतानुकूल साधनों में उनका श्री रामकृष्ण देव को उत्साह प्रदान करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दूसरा कारण यह है कि वैष्णव कुल में जन्म लेने के कारण श्री रामकृष्ण देव के लिए वैष्णवी भाव साधना में अनुरक्त होना स्वाभाविक ही था। कामार कुरुक्षेत्र में ये साधन विशेष रूप से प्रचलित रहने के कारण बाल्यावस्था से ही श्री रामकृष्ण देव को उनके प्रति श्रद्धा संपन्न होने का सुयोग प्राप्त था। तीसरा तथा सबसे अधिक विशिष्ट कारण यह है कि श्री रामकृष्ण देव के भीतर आजीवन पुरुष तथा स्त्री इन दोनों स्वभावों का अदृष्ट पूर्व संयोग देखने को मिलता था। उनमें से एक के प्रभाव के कारण वे सिंह सदृश निर्भीक विक्रमशाली सब विषयों में कारणान्वेषी तथा कठोर पुरुष प्रवर के रूप में दिखाई देते थे तथा दूसरे का विकास होने पर ललना सुलभ कोमल कठोर स्वभावशील बनकर अपने हृदय से जगत के समस्त पदार्थ तथा व्यक्तियों को वे देख रहे हैं तथा उनकी नाप तौल कर रहे हैं ऐसा प्रतीत होता था। इसी कारण से उनके लिए स्वभावतः ही कुछ विषयों के प्रति तीव्र अनुराग तथा कुछ के प्रति विराग उपस्थित होता था तथा भावावेश से अनेक दुखों को सहर्ष स्वीकार करने को वे तैयार रहते थे, किंतु भाव रहित अवस्था में साधारण व्यक्ति की तरह कोई कार्य नहीं कर पाते थे। वात्सल्य तथा मधुर भाव की साधना से पूर्व श्री रामकृष्ण देव के अंदर स्त्री भाव का उदय। साधना करते समय प्रथम 4 वर्ष में भी श्री रामकृष्ण देव ने वैष्णव तंत्रानुसार शांत दास्य तथा कभी कभी श्री कृष्ण सदा सखा सुदामा आदि व्रज बालकों की भांति सख्य भाव का अवलंबन कर साधना में स्वयं प्रवर्तित हो सिद्धि प्राप्त की थी। श्री रामचंद्र गत प्राण श्री महावीर जी को आदर्श के रूप में ग्रहण कर दास्य भक्ति का अवलंबन करते हुए कुछ दिन तक उनकी अवस्थिति तथा जन्म से दुख पाने वाली जनक नंदिनी सीता जी के दर्शन प्राप्ति आदि का उल्लेख इससे पहले किया जा चुका है। अतः वैष्णव तंत्रोक्त वात्सल्य तथा मधुर रसाश्रित मुख्य दोनों भावों की साधना में ही उस समय वे संलग्न हुए थे। यह देखने में आता है कि उस समय अपने को श्री जगन माता की सखी के रूप में चिंतन कर चमर ले वे उनका विजन करने में नियुक्त रहते थे। शरतकालीन देवी पूजन के समय मथुर बाबू के कलकत्ता स्थित भवन में उपस्थित हो रमणी सदृश वेशभूषा धारण कर वे कुल वधुओं के साथ देवी का दर्शन किया करते थे तथा स्त्री भाव के प्राबल्य से इस बात को भूल जाते थे कि वे स्वयं पुरुष देह विशिष्ट हैं। जिस समय हम लोगों ने दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के समीप जाना प्रारंभ किया था उस समय भी कभी कभी उनके अंदर हमने स्त्री भाव का उदय होते देखा है,
किंतु उस समय उनका वह भावावेश साधन काल की तरह दीर्घ स्थायी नहीं होता था और तदनुरूप होने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि स्त्री पुरुष स्वभावानुकूल समस्त भावों तथा उन दोनों के अतीत अद्वैत भाव के अनुसार इच्छा अनुरूप अवस्थान करना श्री जगदम्बा की कृपा से उस समय उनके लिए सहज साध्य हो चुका था तथा उनके समीप उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के कल्याणार्थ उनमें से किसी भी भाव में अपनी इच्छा अनुसार जब तक चाहें वे अवस्थित रहते थे।